आइए अब सिरा घाट के अन्य लोगों से बात करते हैं कि सिरसोली गांव है, इनके अन्य लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे गांव के साथ अन्याय हुआ है और गांव के लोगों से पूछते हैं कि क्या उनकी दुख तकलीफ है, क्या कैसे उनकी ज़मीनें छीनी गई। तो आइए हम आगे से पूछते हैं। आइए भैया बताइए। हाँ, पूरा जमीन कट गई हमारे। हाँ, मकान के नीचे वो सुरंग है। अच्छा, मकान के नीचे सुरंग है, वहाँ पर मशीन रखा गया था। हमने मशीन हटा दी वहाँ से। आपके खेत कटे तो आपको पता चला कि आपके खेत कट गए? कटी है, पता ही नहीं चला हमको। तो आपके खेत कट गए बिना आपको बताया? मर्जी से काट के ले गए। हम गए थे वहाँ पर तो हमको भगा के धक्का मार के भगा दिया वहाँ से। तो यहाँ पे मारपीट भी हुई थी किसी महिला के साथ यहाँ पे, क्या वो बात सही है? हाँ, उनको जाते हुए शब्द भी कहे गए। हाँ, ये बात भी सही है? हाँ, सही है वो बात भी। अच्छा, हाँ, उस दिन वो रोड में दीवार लगाई ना, 2 महिला गए थे वहाँ पर। वो महिला को भगा दिया वहाँ से। अच्छा, उनकी जमीन पे दीवार लगाई गई तो वहाँ पे विरोध करने गए तो हमारी जमीन पर उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। तो आपने कहीं पटवारी से किन्हीं लोगों से गुहार लगाई नहीं लगाई इसमें? कहीं एफआईआर करी या किसी से आपने अपने बात रखी प्रशासन से, पटवारी से, किसी अन्य लोगों से? तो पता ही नहीं है। आपको पता नहीं? ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जी से जिनके समय पे ये टनल पास हुई थी और इनको किस तरीके से इस टनल को बनाया गया, इनको क्यों अनभिज्ञ रखा गया, पूरी डिटेल लेते हैं हम। प्रधान जी बताइए। जी सर, ये टनल जिस समय 2014 में ग्राम प्रधान पद पर नियुक्त हुआ था, इस टनल का सर्वे किया जा रहा था। उस समय हम लोगों को, गांव वालों को इस तरीके से गुमराह किया गया कि हमें काफ़ी लालच दिया गया कि हमारी ज़मीन तो बिगर अथॉरिटी से खरीदी नहीं जाती थी। हम लोगों को सारे ग्राम पंचायत की ऐसी ही खुली मीटिंग यहाँ पर की गई थी एक बार कंपनी द्वारा, उसमें तहसीलदार साहब भी उपस्थित थे। तो हम लोगों को ये कहकर गुमराह किया गया कि आपकी ज़मीन की परमिशन हम लोगों ने ले ली कंपनी ने, और डीएम साहब से, हमारे कलेक्ट्रेट से परमिशन ले ली गई है। और आज हम लोगों ने जब पता किया तो हम लोगों की ज़बरदस्ती हम लोगों की रोड में ज़मीन काटी जा रही थी, तो हम लोगों ने उनसे विरोध किया कि हमारी ज़मीन आप हमें परमिशन दिखाइए, हमारी ज़मीन खरीदने की आपके पास परमिशन है या नहीं है, तो आप कानून विरुद्ध हमारी ज़मीनों को जबरन क्यों काट रहे हो। तो उसमें उन लोगों ने फिर भी जबरन हमारी ज़मीनों को काटा। उसमें मुझे एक केस के साथ मुझे डकैती का एक केस लगा के मुझे जेल भी 18 दिन में लड़ने के लिए तो मैंने विरोध किया, तो उसमें हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करके एक मोबाइल चोरी में एक ग्राम प्रधान, इतने ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ बच्चा, जब मैंने विरोध किया तो एक मोबाइल चोरी के ऊपर हमें 18 दिन जेल में भी रहना पड़ा। इसी कौन था पटवारी? पटवारी पुरोहित करके, मनीष पुरोहित करके, जिन्होंने हमारे खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचा कंपनी के पैसों के दल पे और हमें जेल में डालने का भी काम किया। और जिसमें इसमें हमारी इतनी भूमि गई है सिरसोली से, तीन हमारे तीनों राजस्व गांव में भूमि है। सिरसोली में भी हमारे पिताजी के नाम से दर्ज है और भानमती में भी, दुनई में भी। इसमें 3 ही जगह की हमारी जमीन इन्होंने बिगर पैसे दिए जबरन हमारी भूमि को कब्जा कर रखा है जी, बिगर परमिशन से। और एक ही हमारी भूमि नहीं, गांव की जो मग डंपिंग 2 है, जब गांव वालों के संज्ञान में ही नहीं है वो चीज़ है, तो किसने दी वो भूमि? हमारी 150 नाली भूमि कंपनी को मग डालने के लिए दे दी। गांव वालों को पता ही नहीं है उस भूमि के बारे में, ना हमसे कोई अनुमति ली गई, ना हमसे कोई अनापत्ति ली गई कि ये भूमि को हम डाल रहे हैं करके। सर, मैं सभी को लेटर के माध्यम से मैंने दिया, मैं पिथौरागढ़ डीएम साहब से भी मिला, तो मैंने इसमें सूचना अधिकार भी लगाया क्या हमारी ज़मीन खरीदने की परमिशन है नहीं है। उसमें डीएम साहब ने पटवारी को ट्रांसफ़र कर दिया। पटवारी ने मेरे साथ ही 7 बिंदु हमारे कार्यालय में कुछ उपलब्ध नहीं है करके मुझे सूचना के तहत वो डॉक्यूमेंट में मेरे पास उपस्थित। जो RTI लगाई गई, मतलब उसका आपको कोई उचित समाधान डाल रहे हैं करके? SDM सर, मैं सभी को लेटर के माध्यम से मैंने दिया, मैं पिथौरागढ़ डीएम साहब से भी मिला, तो मैंने इसमें सूचना अधिकार भी लगाया क्या हमारी ज़मीन खरीदने की परमिशन है नहीं है। उसमें डीएम साहब ने पटवारी को ट्रांसफ़र कर दिया। पटवारी ने मेरे साथ ही 7 बिंदु हमारे कार्यालय में कुछ उपलब्ध नहीं है करके मुझे सूचना के तहत वो डॉक्यूमेंट भी मेरे पास उपस्थित। जो RTI लगाई गई, मतलब उसका आपको कोई उचित समाधान नहीं दिया गया, उसका आंसर नहीं। ये जो मुद्दा चल रहा है कि टनल का भी, तो उसमें टनल के लिए भी हमारे संपूर्ण गांव को गुमराह किया गया कि टनल हमारे घरों से 500 मीटर पीछे है। आज हमें जो गूगल मैप से हमने इनका टनल देखा, नक्शा देखा,
तो वो हमारे घरों के, हमारे जो गरीब काश्तकार हैं उनके घरों के नीचे से बन रहे हैं। उसमें जैसे हमारे घरों के आसपास टनल आने लग गया तो उससे हमारे घरों में दरारें भी आने लग गई लोगों के, और घर भी हिल रहे हैं। और महिलाएं जितने बार ब्लास्टिंग हो रही हैं तो महिलाएं बाहर भाग के आ रहे हैं, घर वाले बाहर भाग के आ रहे हैं। अभी तो हमारे गांव में पूरा प्रवेश नहीं किया है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हमारे भविष्य खतरे में है संपूर्ण गाँव। आपने इस मग जो आपका ये टनल बनाया जा रहा है, जो आपका घर हिल रहा है, तो कभी डीएम साहब के नहीं, अभी हम इस विषय में नहीं गया। मैंने गांव का मेजरनामा बना रखा है हमने, तो उसको हमने पूरे गांव से प्रस्ताव पारित करवा रखा है। हम उसे अन्य विभाग को लेटर हमने बना रखा है, मिले नहीं है। अच्छा, तो जो आपकी ज़मीनें हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जी, बिना किसी रीजन के, मतलब बिना परमिशन के, और आपको जो रोड स्वीकृत दूसरी जगह से हुई थी वहाँ से न काट के आपके जो आपके खेती वाले खेत थे तो उनसे हमारा तो सीधा कहना ये है कि हमारी जमीन बिगर परमिशन से किस आधार पर खरीदी, गुमराह करके। उस समय तो लोगों को कह दिया कि प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे। आज उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? आज जो टनल हमसे 50 मीटर 500 मीटर पीछे बताया गया था, आज वो हमारे घरों में क्यों लाई गई? हमारा कहना ये है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनको आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल के दिन वो ये कपकोट का प्रोजेक्ट है उसमें ऊपर से धस के जमीन अंदर घुस गई। अगर हमारे घर घुस गए तो उसके जवाबदार कौन रहेगा? जो हमें तो गुमराह करने का काम किया गया ना। आपको ये जब आपके घर आप घर पे नहीं थे तो आपके परिवार वालों के साथ भी जी उसमें एक हमने जब जबरन हमारी रोड में हमारी जमीन काटी गई, हमने नहीं किया। उसमें मैंने तुमने जबरदस्ती जमीन हमारे काट ली करके मैंने मकान बनाने के लिए दीवार लगा दी वहाँ पर। तो मैं घर में नहीं था तो मैं दीवार तो लगा दी। तो उसी दीवार के लिए मुझे एक बार अरेस्ट भी किया गया था। तो उसी दीवार के मैं घर पर नहीं था, मैं हल्द्वानी में था। हमारी 2 महिलाएं, मेरी एक बहू और एक भाभी, वहाँ पर विरोध के लिए गई। तो कंपनी वालों ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें डराया धमकाया और उनको वहाँ से भगा के, उनके साथ जाति सूचक शब्द करके तो उनको वहाँ से भगा के उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जो मैंने एफआईआर लोगों को कह दिया कि प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे। आज उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? आज जो टनल हमसे 50 मीटर 500 मीटर पीछे बताया गया था, आज वो हमारे घरों में क्यों लाई गई? हमारा कहना ये है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनको आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल के दिन वो ये कपकोट का प्रोजेक्ट है उसमें ऊपर से धस के जमीन अंदर घुस गई। अगर हमारे घर घुस गए तो उसके जवाबदार कौन रहेगा? जो हमें तो गुमराह करने का काम किया गया। आपको ये जब आपके घर आप घर पे नहीं थे तो आपके परिवार वालों के साथ भी उसमें एक हमने जब जबरन हमारी रोड में हमारी जमीन काटी गई, हमने नहीं किया। उसमें मैंने एक तुमने जबरदस्ती जमीन हमारे काट ली करके मैंने मकान बनाने के लिए दीवार लगा दी वहाँ पर। तो मैं घर में नहीं था तो मैं दीवार तो लगा दी। तो उसी दीवार के लिए मुझे एक बार अरेस्ट भी किया गया था। तो उसी दीवार के मैं घर पर नहीं था, मैं हल्द्वानी में था। हमारी 2 महिलाएं, मेरी एक बहू और एक भाभी, वहाँ पर विरोध के लिए गई। तो कंपनी वालों ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें डराया धमकाया और उनको वहाँ से भगा के, उनके साथ जाति सूचक शब्द करके तो उनको वहाँ से भगा के उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जो मैंने एफआईआर दर्ज करवाई तो पटवारी ने मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं की। पटवारी वही पुरोहित था, उसने हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई। और हमारी भूमि खुर्द करना SC/ST एक्ट में आता है। जब हमारी भूमि जबरदस्ती कंपनी ने कब्जा किया तो उसको भी शिव साहब ने हमारे गांव से, हमारे ग्राम प्रधान की झूठी गवाही दिलवा के, जो ग्राम प्रधान इतने गांव से, आप समस्त गांव से पूछ सकते हो, मैं मेजरनामा भी बना सकता हूं, जो ग्राम प्रधान जी वहां पर उपस्थित भी नहीं थी, उनको वहां झूठी गवाही लगा के हमारा SC/ST एक्ट को खारिज करवाने का काम किया। उनको झूठी गवाही, वहाँ चश्मदीद गवाही उपस्थित करवा दिया कोर्ट में। 164 के तहत उनके बयान दर्ज करा दिए, जो वो गाँव में थे भी नहीं। और उनको भी गुमराह किया गया। वो अभी पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी डरा धमका के इनके एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि हमारे गांव के अंदर की कोई रिपोर्ट करोगे तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। और ग्राम प्रधानी जी भी हमारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो पूरा कानून को समझे या उसको जाने। अब उनको डरा धमका के उनको भी यहाँ से कोर्ट ले गए तो उनसे झूठे गवाही करवा दी वहाँ। तो शासन प्रशासन आपके साथ इतना बिल्कुल नहीं, हमारे साथ आपकी बातों को नहीं सुन रहे। हमने यहाँ से राष्ट्रीय लेवल तक हमने ये मैटर को ले गया और राष्ट्रीय आयोग के कहने पर ही फिर हमारे एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद तो पटवारी को सस्पेंड किया गया 1 साल के लिए और उसके बाद उस केस को सीओ साहब द्वारा खारिज करवाने का काम किया गया। सीओ कौन थे इसमें? सीओ उसमें रोतेला जी थे, राजन सिंह रोतेला जी। तो आप देख सकते हो कि प्रशासन द्वारा कितना अन्याय इनके साथ हुआ। और आज हम अपनी बीमारियों के माध्यम से यहाँ पहुँचे, इस संगठन के माध्यम से यहाँ पहुँचे और इनकी आवाज़ों को उठा रहे हैं।
साथियों इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद।